दी है आपको भी ये आपको भी ये माइंड दिया है ना रब ताला ने। आप मुझसे हो सकता है बेहतर लेके आ जाएं, मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए। मैंने तो अपने असाजा से ये सुना है कि उस्ताद शागिर्दों से सीखता है। मेरे तो उस्ताद स्कूल के भी उस्ताद भी ऐसे ही थे, आगे कॉलेज वगैरह के उस्ताद भी ऐसे थे आगे सर जो है। हमारे एक टीचर फरमाते थे कि ना दुनिया में सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा अच्छे हों। एक आपके वालिदैन और दूसरा आपका उस्ताद, जो ये चाहते जी, हैं कि आप उनसे भी ज्यादा अच्छे हों। अब देखे ना, अगर मिसाल तौर पे आप मेरे शागिर्द हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, तो ग्रेड तो मुझे जाएगा ना। अब एक स्कूल का टीचर, प्राइमरी स्कूल का जी टीचर है, जी बिल्कुल। बिलफर्ज एक स्कूल का टीचर है, प्राइमरी स्कूल का टीचर है, उसका शागिर्द डिप्टी कमिश्नर लग जाए या कुछ जर्नल लग जाए, तो वो सही। उस्ताद कितने फख्र से होगा कि यार जनरल आसम मुनीर मेरा शागिर्द है। वो नहीं कितना सर, खुश कम से कम होता यहाँ हो। पे फखर नहीं होगा, और किसी जनरल पे फखर हो तो हो। नहीं, मैंने एक बात की है, कोई किसी को भी आप लगा लें, तो मकसद है कि आमिर साहब की बात कर लेते हैं, कर्नल आमिर साहब की बात कर लेते हैं, तो उस्ताद को मकसद है कि उस्ताद कहता है ना कि मेरा बेटा वहां तक पहुंचा है, मेरा बच्चा वहां तक पहुंचा है। सही सर, कोई दुरुस्त डिप्टी फरमाया कमिश्नर सर। बन गया, या कोई साइंसदान बन गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर का भी तो कोई बिल्कुल प्राइमरी का बिल्कुल उस्ताद था ऐसे ना। ही है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो वो उस्ताद भी तो फख्र से कहता होगा ना कि मेरा बेटा जो है ना साइंसदान बन गया भाई। सही। ठीक है। तो जी सर। यही सबसे बड़ा क्रेडिट होता है, यही सबसे बड़ा फख्र की बात होती है, यही बाप कहता है कि मेरा पुत्र फलानी जगह पे है भाई। हमारे सर जब हम पढ़े थे तो ईएनटी के टीचर थे, प्रोफेसर साहब ना, हम्म। वो ये कहते थे, सैयद शबीउल हसन जैदी उनका नाम था। अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी हो उनको अपने हिफ्ज़ अमान में आमीन, खैर आफियत से रखें। आमीन, तो वो आमीन, आमीन। फरमाते थे कि दुनिया में सिर्फ दो हैं जो चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ जाएं, एक आपका बाप और दूसरा आपका उस्ताद। तो यही चीजें मैंने भी अपने असाज़ा से यही सीखा है। मेरे ये अतीक साहब पता नहीं अब मौजूद हैं कि नहीं। शबाब साहब मेरे उस्ताद हैं, और भी उस्ताद हैं मेरे बहुत सारे, शबाब सर साहब भी मेरे उस्ताद हैं। वो कहते हैं कि यार आप मैदान में आओगे तो मैं मेरी वैल्यू है ना कि यार जैदी मेरा शागिर्द है, और बस तैयार कर दिया मैंने, मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, पता नहीं कब क्या हो जाए। इस बार तो गुस्सा भी हो रहे थे बाकी लोगों पे, यार मैं इनको एक कॉल मारता हूँ, ये इतने अखराजात करके मेरे पास पहुंच जाते हैं और आप लोगों को कदर ही नहीं होती। और जब पता लगे कि भाई ये पैसे कितने लेते हैं, तब आपको पता लगे कि भाई ये बात करना भी जो है ना, पैसों के बगैर बात नहीं करते हैं। तो बात यह है कि अब वो फख्र था ना उस्ताद को कि भाई मेरा शागिर्द, चाहे मैंने उससे जितना भी सीखा, लेकिन मेरे उस्ताद को मुझ पे फख्र है, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया ना कि मेरा उस्ताद मुझे यार इतना जानता है, इतना मानता है। तो मेरे लिए तो बाइस से फख्र चीज है। और उस्ताद के, अब मुझे भी तो वो उस्ताद के लिए बाइस से फख्र बनना चाहिए ना। तो जी यही सर बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल। अपने असातिज़ा कराम से यही कुछ सीखा है, किसी भी उस्ताद से, चाहे स्कूल के थे, चाहे बाद के थे, चाहे बाद के थे, चाहे मेरे मदरसा के उस्ताद, मुझे तो ऐसे ही उस्ताद मिले। कोई ऐसा उस्ताद मुझे, अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे जिंदगी में कोई ऐसा उस्ताद नहीं मिला जिसने कहा ये किसी को ना बताइयो। ये यूं ना कर लिए, ये सिर्फ तेरे ही पास ही है, और ये किसी से इस जाके जो है सर ना बात ना इल्म इल्म करना। तो तकसीम करने से बढ़ता है सर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हाँ, उस्तादों की ये बात थी कि खुद मजबूत हो जाओ, फिर उसके बाद दूसरे को ताकि तुम बता सको कि भाई ये अड़चने आती हैं, ये रास्ता है, इसके ऊपर ऐसे करते चले जाओ। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये ठाई गिरे लोगों का काम होता है, फलानी चीजें बताइयो ना, और भाई इससे अच्छी तकनीकें पड़ी हैं लोगों के पास से, पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है। मैं अब रोजाना आदमी हैरान हो जाता है जब फील्ड के अंदर
पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। कई शागिर्द हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सामने बात करते हैं, सर यूं ये वो, मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ यार वाकई अब मुझे तो आप लोगों को कई बार बताया है कि मुझे ये इंटरनेट ये चीजें, मुझे मोबाइल पूरा चलाना है, मुझे दो तीन चीजें आती है बस मोबाइल की, इससे ज्यादा नहीं आती है। अब मुझे तो ये लिंक सेंड करना नहीं आता। वो तो मुझसे तो बेहतर है ना फारूक या सुहेब, जो लिंक तो सेंड कर लेते हैं। मुझे तो नहीं आते, मुझे लिंक सेंड करना नहीं आता। आप बताएं। तो और इनसे मुलाकात भी, औरों से भी मुलाकात, कभी मैं पूछने का तकल्लुफ ही नहीं किया। मैंने कहा यार पूछो तो सही। ओ भाई इतना टाइम क्या, कोई दूसरी बात कर लें यार, कहीं पे चलते चलते सरेराह बात हो जाएगी, पता चल जाएगा, कौन सा इतना बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया बहुत वसी है। हाँ फील्ड में जब आदमी आता है ना, जब कहता है कि हाँ मैं हूँ अशरफुल मखलूकात, तो फिर उस पे मशरू अशरफुल मखलूकात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि तू वाकई तस्लीम कर गया खुद को अशरफुल मखलूक। तो ये चीजें हैं। अब देखो एक बात है, इल्मुल नफ्स क्या है? सब कुछ इल्मुल नफ्स के आधार पे है। अब आपके पास खरबों डॉलर्स मौजूद हों, आपके सांस हैं तो आपके हैं। अगर आपके पास सांस नहीं है ना, तो वो खरबों डॉलर किसी दूसरे के हैं। इतनी कीमती चीज है ये सांस। ये सांस ही आपके पास हर चीज को खींच के लेके आता है। कोई रिश्ता, कोई माँ बाप, बहन भाई, बीवी बेटा बेटी, हस्बैंड, कुछ भी, दोस्त अहबाब, दौलत, गाड़ी बंगला, हर चीज, अगर सांस आपका है तो ये है। अगर सांस नहीं है तो आपका ये, तो सांस इतना कीमती है। और ये सांस की ही बदौलत होता है, चाहे आप 1 रुपया कमाते हो, चाहे आप 1 खरब डॉलर कमाते हो, तो सांस के जरिए ही सब कुछ अता होता है। सांस की गति को जो समझ जाता है, तो वो हर चीज को इनहेल कर लेता है, और उसको होल्ड, जितना देर होल्ड करेगा उतनी ही देर वो चीज, उतनी ही जल्दी वो चीज आपके। ये हब्सुद दम क्या है? ये होल्ड करने का ही तो तरीका है ना। हब्से दम करते हैं आप लोग। आपको एक तकनीक बता देता हूँ, बात कुदरती आ गई है। हमारा मौजू तो कुछ और था, मैंने आज एक बीमारी डिस्कस करनी थी। ये देखें, ये ये वाला, कभी ये मुद्रा बना के यूं घुटनों पे अपने रख के, नीज के ऊपर रख के आप सांस रोकिएगा। अगर आपका सांस 10 सेकंड रुकता है बिलफरज, तो 20 सेकंड रुक जाएगा। अगर आपका सांस 1 मिनट रुकता है तो 1.5 से 2 मिनट में चला जाएगा। करके देखिएगा सब लोग, ये वाला मुद्रा। समझ में आई ये बात? ये इसको यहां पे रखा, ये ऊपर से यूं लॉक किया, और ये उंगलियां यूं कर ली। मुद्रा आ गया समझ में? जी जी उस्ताद, सर आ मतलब गया। जी सर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया हुआ तो है जी। है, और मैंने बताया लेकिन आज दूसरे अंदाज में बता दिया है ना। सांस को जी जी, लंबा करने का, हब सांस से के लिए दम के बताया, लिए बताया है मैंने। हब से सांस के लिए। दम के लिए। हाँ, तो ये सांस को जो है ना आपके ज्यादा देर तक रोकेगा। तो आप से दम करें, ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ, आप देखें कि आप जब ये करना शुरू करेंगे तो आपका सांस रुकता चला जाए। तो आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, खुद देखेंगे, घड़ी के साथ चला चला के आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। और आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। आसानी के साथ आप टाइम बढ़ा सकते हैं।
हमारे यहाँ चंद बीमारियां ऐसी हैं, चंद क्या बेशुमार बीमारियां हैं जिनको अ, जादुई समझा जाता है। एक अठरा की बीमारी है, अठरा, सोकड़ा, सोकड़ा भी कहते हैं उसको। उसको भी जादू से तशबीह दी जाती है। इसी तरीके से हम चंद बीमारियों को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि जादू होता कैसे है, या जादू है भी है या नहीं। उम्मे सबियान को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये नमूनिया शमूनिया से जो होता है, पसली चलना भी उसको कहते हैं। और भी दीगर काफी सारी चीजें हैं जिनको मकसद है अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अठरा का मर्ज ऐसा है, ये औरतों से संबद्ध है और बेचारी औरतों को पता होता नहीं है। तो इसको जादू टोना से फलाना फलाना इस तरह से समझ लिया जाता है। तो कुछ तिलिस्म हमारे पास किए जाते हैं, कुछ तिलिस्म, तिलिस्म क्या तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं वो की नहीं जाती, लेकिन असातिज़ा ने जो है ना उसको पकड़ लिया। जो कारीगर लोग थे ना उन्होंने पकड़ लिया कि ये यूं करें ना तो उस वजह से होती है। जहां पे कोई बच्चे वाली औरत, पहले बच्चे वाली औरत जो हो, या जिस औरत का बच्चा ना होता हो, वो अगर नहा ले, उसके जिस्म से नेगेटिविटी ऐसे होती है, पानी उतरता है, वो अगर नाली में जाता है, वहां से अगर कोई हामला औरत गुजरेगी या जिसको कोई उम्मीद लगने के चांस होंगे, तो उससे वो नेगेटिविटी जो है ना उसको चमट जाती है। बाद में उसको लोगों ने और तरतीब से करना शुरू कर दिया। इनको फिर चुड़ैलें बोला जाया करता था। ये चुड़ैलों का जो लफ्ज आता है ना, तो उस दौर में, सर परछावा भी बोलते हैं कुछ लोग। हाँ, यस 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 यस, परछावा। हाँ, वो परछावा यही है ना, औरा जो होता है वो धुलता है, वो जाता है तो उसका एक औरा बनता है। वहां से जैसे कोई औरत गुजरती है, तो वो उसके ऊपर जो है ना वो कर जाता है। तो शुरू शुरू के अंदर इस अठरा के ऊपर ना तवज्जो नहीं दी जाती। तो वह आदमी को समझ नहीं चलती है। बाज़ ये औरतें जो है ना, ऐसी औरतें भी होती हैं, अक्सर दाइयों के जरिए ये काम किया जाता था कि देखें, नाफ जो है, नाफ पे बात की जाती है कि नाफ ही जिंदगी है, नाफ ही वो जगह है जहां पे जो है कि सारी की सारी एनर्जीज आपके वजूद के अंदर जो है ना बहती हैं। तो ऐसा होता था। ये चड़ेलें, इनको चड़ेलें बोला जाया करता था। विचेस भी इनको बोला गया है। अगर आप इंग्लिश की बुक्स वगैरह पढ़ें तो आपको विचेस का लफज आएगा। यूके के अंदर बकायदा तौर पे इनका जो है ना चड़ेलों का एक बस्ती भी थी पूरी की पूरी। वो बाद में फिर कुछ जला दी गई, को मार दी गई, को कुछ कर दी गई। लोग समझते थे कि ये सेहर वगैरह करती हैं, फला फला फला। ये ऐसी औरत की तलाश में रहती थी जिसके जो पहले बच्चे को जन्म दे, समझिएगा बात। और उसकी आंवल जो होती है ना, वो जो वो काटते हैं। अब देखें, वो काट के बाहर गिर दी, अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहां से वो आंवल पता नहीं किसके हाथ चढ़ जाए, या कैसी ऐसी गंदी जगह पे गिर जाए, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए। तो उस आंवल उस आंवल को लेके ये जो है उसको मखसूस अंदाज में जो है ना इस्तेमाल कर देती थी। हालांकि पड़ा पूड़ा कुछ नहीं जाता था, ये जादू शादू में पड़ा पूड़ा कुछ नहीं जाता है, एक तसव्वुराती चीज है, उसका ऑरा है। उस ऑरा को कर दे तो वो 18 में मुब्तला किया जा सकता है। इसमें मटवाना एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मटवाना कहते हैं जिस पे टोना किया जा चुका हो, और टोना करने वाला उसको कहा जाता है जो टोना करता है। और ये दुश्मनी की वजह से भी होता था।
कि बच्चे के कपड़े हासिल कर लिए और कब्रिस्तान में जाके जला दिए। अब वो कब्रिस्तान में जलाने का मकसद क्या है, समझ लें, बच्चे के कपड़े उतारे, जाके वो जो है, अब बच्चे का ऑरा ले गए ना, डीएनए ले गए, डीएनए ले गए, ये मैं कपड़े पहने हुए हैं, इसके साथ मेरा डीएनए लगा हुआ है, साथ 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 मेरा जो है ना ऑरा भी है इसके साथ लगा हुआ। अब इसको उतार के कब्रिस्तान में जाके, अब कब्रिस्तान में जाने का कि वो मुर्दों की जगह है, ये सोचा जाता है कि वहां पे जो है ना बिल्कुल वो लाजमी बात है, वहां का ऑरा भी है एक, तो वहां पे जाके ये जलाया जाएगा ना तो ये सूखता चला जाएगा बच्चा। बस ये एक जहन का एक टैक्ट है, तरीका है, तकनीक है। तो वहां पे जला देते थे, और पिछली रातों में के चांद गुरूब होता है, क्योंकि चांद जिंदगी है, चांद के साथ साथ इंसान चलता है, बढ़ता है, तो मद्दो जज़र पैदा होता है, जैसे डूबना शुरू होता है तो फिर ये पीछे की अंधेरी रातों में तो कब्रिस्तान में जला के राख कर देती। फिर अंधेरी रातों के अंधेरे में चौराहे पे जाकर राख से गुस्ल करती थी, वो राख अपने जिस्म के ऊपर मल लेती थी, और फिर वहां पे बैठे को अफर्मेशन कहनी है या कुछ भी कहना है, फिर वो नहा के आ जाती थी, जिससे उस बच्चे का औरा के ऊपर जाके, वो आपको मैंने सिजल का बताया था कि थूक से किसी भी चीज से सिजल को एक्टिवेट करेंगे तो वो काम हो जाएगा, क्योंकि उसका डीएनए उसके साथ लग जाएगा। आप लोगों को ये बात किस किस को याद है? जी सर, पसीने से भी आपने कहा था हो जाते हैं। क्या होता है उस्ताद, जी जी मुस्लिम जी। बाल के हम्म। साथ, पसीने के साथ और इसके थूक के साथ। बाजुकात इस तरह होता था, अय्याम जचगी से पहले, पैदाइश से पहले कोई बकरा खरीद के ले आते थे, काले किस्म का, ये वो जो एक रंग का होता था, चाहे वो सफेद रंग का हो चाहे काले रंग का हो, काले रंग का जरा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसको जिबा करके उसका गोश्त मोहल्ले में बांट दिया, तो उससे भी ख्याल किया जाता था कि भी ये जिस खास औरत के बारे में सोचा जाएगा ना, बांटा तो सब में गया, लेकिन जिस खास औरत का बारे में सोच के वो बकरे का गोश्त दिया जाएगा, तो उसके उसको 18 का मर्ज लाहक हो जाएगा। 18 की 18 की खानदानी मोरसी मर्ज भी होता है, जो माँ से, दादी से, नानी से इस तरह पीछे चला हुआ आ रहा होता है। और दूसरा ये होता है कि जब इस तरह के टोने टोटके या औरा के ऊपर जाके काम किया जाता है, तब होता है। ये तवीज गंडों से नहीं होता, ये बात कन्फर्म रख लें कि आप फूकेंगे और कुछ हो जाएगा, नो। ये जब तक डीएनए शामिल नहीं होगा उस वक्त तक किसी को कुछ नहीं कहा जाता। इसीलिए बड़ी बूढ़ियां थी या जो थी, वो औरत का कपड़ा नहीं किसी को दिखाने देती थी, बच्चा घर में पैदा हो जाता तो ऊपर से किसी को आने नहीं देती थी, नीम के पत्ते बांध लिए जाते थे, और या सिरस, सुल्तानुल अशजार, सिरस के पत्ते बांध दिए जाते थे। तो उसका मकसद होता था, लोगों को पता चल जाता था कि भाई यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ कि बच्ची पैदा हुआ, और उस से जो चीजें टकरा के, यानी कि नेगेटिविटी टकराती थी तो वो पीछे पलट जाती थी। तो ये चीज यानी कि इस्तेमाल की जाती थी और इफेक्टिव होती थी। आजकल तो अस्पताल में होता है, पता नहीं बीसियों लोग देख चुके होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर क्या मान होते हैं। तो रवायत में पाया जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में औरतों ने बात की कि यार नबी अल्लाह, इस तरह के हम मर्जों में दाखिल हो जाते हैं, तो अभी है, ये क्यों होता है ये मर्ज सुलेमान अलैहिस्सलाम से? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त के जो लोग थे, यानी कि जो हकीम लोग थे, उनसे दरियाफ़त किया। उसमें उनके पास जिन्नात भी थे, यानी कि जिन्नात पे भी उनकी हुकूमत थी। उनसे जो है, उनकी औरतों से पूछा, जिन्नात की औरतों से और दीगर हुक्मा से वहाँ पे ये सवाल किया कि ये क्यों मर्ज़ होता है भई, इनको बताओ।
ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो उन्होंने जो बात बताई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मर्ज कैसे कैसे लाक होता है। बाकी आप लोगों की अपनी साइंसी थ्योरियां हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन होता यही कुछ है, निकल के बाद में आता यही कुछ है जो है, क्योंकि ये ऑथेंटिक इल्म है। ठीक है, नाम चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, टेस्ट वगैरह करवाने में कुछ भी निकल सकता है, लेकिन जो बात है वो है इसी ही तरीका से। आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि होता क्या है, क्या जादू से होता है, तो कैसे होता है, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, ये बात समझ आ जाएगी। 18 को हम आज समझते हैं, और ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम है, बच्चियों के साथ। तो औलाद ना होने की पहली वजह और उसकी अलामत भी बयान करूंगा कि क्या होता है उसमें। इसमें पहली वजह में औरत का जो रहम होता है वो उभरा हुआ होता है। यूं कह लें कि जो यूट्रस होती है, बच्चादानी होती है, वो उल्टी उल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से नुत्फा जो है जगह पर नहीं पहुंच पाता। इसकी अलामत क्या होगी? जब मियां बीवी मुलाकात करते हैं, उस वक्त दर्द की कैफियत होती है, और दर्द कहाँ होता है? सर में दर्द होता है। तो ये चीज है। अगर आप लोग कहेंगे तो इनका इलाज भी मैं, जो तिब का इलाज है वो भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे अलामतें जो है ना वो सुन लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये थोड़ी सी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि औलाद क्यों नहीं हो पाती बाज़ औक़ात। और जिसको हम बंदिश समझ लेते हैं, किसी ने हमारा जादू कर दिया, फलाना कर दिया, कोख बांध दी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब दूसरी अलामत क्या होती है? रहम में हवा भर जाती है, और यानी कि रहम का मुंह बंद हो जाता है, अंदर हवा होती है, जिसकी वजह से समझ लें कि हवा भरने से फूल जाता है, और जो जरासीम होता है उसको रास्ता नहीं मिलता। इसमें क्या होता है कि जब मियां बीवी मिलते हैं तो जिस्म पूरे में दर्द होता है। के बाद, मिलने के बाद जो है ना, सारे जिस्म में दर्द होता है, और बाजू का चेहरा जो है वो जर्द हो जाता है। नंबर 3, रहम के मुंह में गोश्त आ जाता है, वो जो ये फाइबर वगैरह ये जो होती हैं, रसोलियां वगैरह, गोश्त ज्यादा होने की वजह से, रहम के मुंह पे गोश्त ज्यादा होने की वजह से रहम के मुंह पर सोजिश आ जाती है, रहम का मुंह बंद हो जाता है, इसलिए तुख्म हयात वहां तक पहुंच नहीं पाता। मोटी औरतों में ये नक्श जो है ये ज्यादा होता है, जो भारी वजूद की होती हैं उनमें अक्सर ये मर्ज पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि मिलाप के बाद जो है औरत की रीढ़ की हड्डी में या कमर में दर्द होता है। ये देखें, अलामत भी साथ साथ आ रही है, और हर मर्ज की अलग अलग अलामत आ रही है। जैसे ही कोई बताए तो फौरन समझ जाए इसके साथ क्या होगा, फिर एक्सरे करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, जो भी करवाना है करवाते रहे, वही चीज मिलेगी। आपका इतना इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ चुका होगा, आप इतनी कामयाबी के साथ इन चीजों को समझ पाएंगे कि सिर्फ देखेंगे और बता देंगे कि ये मसला है, जाके आप टेस्ट करा लो, अल्ट्रासाउंड करवाना, ये जो भी होता है आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। बाजुकात जरासीम पैदा हो जाते हैं रहम के अंदर, जो मादा मनविया के जो जरासीम होते हैं उनको खा जाते हैं, यानी कि उनको में जाके हमला कर देते हैं। इसमें क्या होता है जिस्म के में औरत के साथ? पांव की पिंडलियों और हड्डियों में दर्द होता है। गौर से कल वीडियो को सुन लीजिएगा तो जरा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, मैं थोड़ा मोहतात लफ्ज भी बोल रहा हूं। पांचवी किस्म में क्या होता है कि रहम में गर्मी,
हिद्दत बढ़ जाती है। इस वजह से खून का फैलाव होता है, खून मिल जाता है अंदर, तो क्या होता है कि तुखम नहीं ठहर पाता, वो फिर जो है जाया हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दिल में आवाज नहीं आ रही। जी नेट चले गया उसका तो मतलब कि माजरत खां, नेट चला गया था। छठी की अलामत क्या होती है? छठी में क्या होता है कि रहम के अंदर सर्दी जो होती है, ठंड जो होती है, वो एतदाल से ज्यादा हो जाती है। सर आपने पांचवी के ना अलामत नहीं बताई, वो रह गई। दिल में घबराहट पैदा होती है, सीने में दर्द होता है, बाज़ औक़ात औरत को गशी आ जाती है, पांचवी की। और उसमें क्या होता है कि रहम में गर्मी हो जाती है, इस वजह से खून मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, क्योंकि खून पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वो खारिज होता है, तो तुखम जो है ठहर नहीं पाता। छठी अलामत में क्या होता है कि रहम में सर्दी एतदाल से ज्यादा हो जाती है। जो हैवानात होते हैं, यानी कि मादे मनविया के जो जरासीम होते हैं, सर्दी से सुकड़ कर मर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि वक्त जिमा औरत के सीने में दर्द होता है, और अक्सर असाबी खिंचाव रहता है। ऐसी औरतों को बाज औकात रियाही दर्दें भी होती हैं, हवाई दर्दें भी होती हैं, कभी यहाँ पे दर्द हो गई, कभी यहाँ पे खड़ी हो गई, यानी कि चलती हुई दर्दें भी होती हैं ऐसी औरतों को बाज औकात। 7, सेवन में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये हावी हो जाती हैं। यानी कि कोई आदमी अपनी सोचों से गलत सोचे जा रहा है, सोचों की नेगेटिविटी, जैसे कहते हैं कि एक जहन में बात डाल दी जाती है कि किसी की शादी में नहीं जाना, किसी की गमी में नहीं जाना, ये इस तरह की। या वो मैंने बताया है कि किसी ने गुस्ल किया है और उसके ऊपर से गुजर गए, उसके ऑरा से टकरा गए, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज की वजह से जो होता है, उस वक्त क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा जो बेजे होते हैं, एग्स होते हैं, वो उन जरासीमों के साथ ज्यादा मिल जाते हैं, औरत के और मर्द के। इस वजह से बच्चे अजीब अजीब शक्लों के पैदा होते हैं। इसके में क्या होता है, वक्त जिमा किसी किस्म का दर्द नहीं होता। बाज औरत औकात औरत बेलज्जत रहती है, और कभी कभी जिमा से कतराती है, कभी अकेले या अंधेरे में घबराती है। तो इसके साथ फिर रूहानी इलाज वगैरह, ये जो रेकी वगैरह से, ये सिजल वगैरह, या इस तरह के और दीगर जो है इलाज,
होम्योपैथी की मेडिसिन के जरिए उसकी वो घबराहट दूर की जाए। अकेले रहने में अकेला रहने से घबराए तो उसमें होम्योपैथी वगैरह की अद्विया जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में काम करती हैं। इसके लिए ये अलामतें नोट की जाएं और फिर इस पे मजीद पढ़ा जाए, सर्च की जाए, स्टडी की जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बाजुकात क्या होता है आगे भी बात कर लेते हैं। इनसे नकाइस की आगाही हो गई है कि क्या क्या नुक्स पैदा हो सकते हैं, लेकिन किसी को ना मश्क मुआलज से राब्ता करके उस पर मजीद जो है डिस्कशन कर ली जाए, पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। बाजुकात औरतों के बजाय मर्द में मसला होता है, उसको भी सामने रखा जाए, तो औरत को ही सिर्फ कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। अब यहाँ ये भी होता है कि मर्द की निस्बत औरत को बच्चों की ख्वाहिश ज्यादा होती है, उस पर दबाव भी जरा ज्यादा होता है। और भी कई चीजें होती हैं, औलाद की तमन्ना, नफ्सियाती वजूहात के अलावा सियासी भी होती है। क्योंकि औरतें समझती हैं कि अब बच्चा होगा तो हम शोहर को कंट्रोल में रख सकेंगी। ये एक सियासी वजह है। ये ना हो कि बच्चा ना हो और हम शोहर को अपना बना के ना रख सकें। यहाँ पे भी ये गिरा बन जाती है दिमाग में, ये भी बच्चा ना होने की वजह बनती है। बाजुकात खामद जो है वो औरत से दिल बर्दाश्ता रहता है, शादी आगे पीछे कर दी जाती है। बंदा कहता है यार मैं यहाँ करना ही नहीं चाहता था, मेरी शादी कर दी मर्द की। बाजुकात खामद नहीं चाह रहा होता कि मेरी औलाद हो, यानी कि उस औलाद ना हो, वो अपना इलाज ही नहीं करता, वो औरत को ही कसूरवार ठहराना शुरू कर देता है। समझिएगा इस बात को। ये सारी तरह से हमें रूहानी नॉलेज को समझने की जरूरत है कि पहले हर चीज की हिस्ट्री ली जाए, देखी जाए, इलाज मालजे ना शुरू कर दिए जाए, ले ये दवाई खा ले, फलानी दवाई खा ले। क्या खामंद और इनकी खामंद खुश है बीवी के साथ शादी में, या औरत खुश है शादी में औरत मर्द के साथ? तो ये वजूहात भी सियासी वजूहात हैं। तो उसमें क्या होता है, बाजुकात खामद के रिश्तेदार बीवी को निकलवाने के लिए सियासी चालें चल रहे होते हैं कि ये औरत निकले तो हम अपनी बेटी दें, या इसकी शादी क्यों होगी, ये भी बातें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से औलाद नहीं होती है। क्योंकि अगर नफ्सियाती सामल पड़ता है तो वो मामला बिगड़ जाता है, इलाज मालजे या सही तरीका से रह नहीं पाते। तो बाज बात और चाहती है कि भाई मैं इसको मुट्ठी में रखूं, कहीं चला ना जाए। और मुट्ठी खोल दी तो ये रेत की मानत जो है, हालांकि मुट्ठी बंद करने से रेत जो है ज्यादा जो है ना नीचे गिर जाती है। तो ये भी सोच होती है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पाती, इन सियासी नफ्सियाती वजूहात की बिना पे। तो ये चीजें हैं। बाजुकात अपनी नापसंदीदा बीवी, शोहर, समझिएगा, पसंद की नहीं है शादी, पसंद नहीं आई, जहन नहीं मिल सका, तो शोहर जो है वैसे तो बड़ी मोहब्बत जता रहा होगा, बड़ा कुछ दिखा रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसे कहेंगे ना क्या तू अपना टेस्ट करवा या अपना इलाज वो कहेगा यार तू ले ले दवा, तू खा ले, मैं तो ठीक हूँ। इस तरह की बातें भी करेगा। तो इसमें ये होता है कि अगर बच्चा पैदा हो जाए तो नापसंदीदा बीवी को भी बंदा जो है ना रखने पे औलाद की वजह से मजबूर हो जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं जिनकी
जो वजूहात बनती हैं, तो इन सारी नफ्सियाती सियासी वजूहात को जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो उसके सारी कंडीशन, सारी हिस्ट्री सामने रखें और फिर उस हिस्ट्री के ऊपर देख के फिर हर तरफ से गौर फिक्र करें कि मर्ज को मरीज को कहाँ पे जाके उसको तस्कीन देनी है, उसको शाफी इलाज करना है। आई होप कि आप लोगों को आज की बातें याद रहेंगी। कल वाले तरीके वो यूं नहीं भूल जाएंगे कि भाई सर को कैसे पता। मैं बाज का टेस्ट क्यों कर, ये आप लोगों को कोई बात चुटकुले के अंदाज में क्यों छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया था कि 10-15 दिन में घर आ जाएगा, ये आप लोगों की याद दिलाने के लिए कर रहा होता हूँ। मुझे अपनी हजाकत जगाने का कोई शौक नहीं है, या कोई मैं पेशेंट गोई कर देता हूँ, रीडिंग दे देता हूँ कि यूं होगा। तो ये आप लोगों के अंदर जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो जगाने के लिए होता है कि यार आप तकनीकों को समझें। तो आज की बात है, उम्मीद है कि आप लोगों अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे, और जब पेशेंट आएगा उससे अपने अलामत, एक ही अलामत देख के, क्योंकि मैंने दोनों चीजें बयान कर दी, आप बता सकेंगे कि ये है, जाके टेस्ट करवा लो, तो उसका आप फिर शाफी इलाज भी कर पाएंगे। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, बल्कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जी, बात समझ में आ गई है? जी सर, जी बिल्कुल आ सर। गई है। हर चीज ही जादू के जिम्मे नहीं लगा देनी, जादू शादू कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पे बिठा के फिर ही हम कर सकते हैं। ये जुहेब अपना नंबर वो बंद कर दो यार, माइक यार, ये तो कान में पता नहीं क्या हो रहा है मेरे तो। अच्छा, तो इस पे देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा। डॉक्टर जिया माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रही है आजकल, नसीम साहब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और लोग भी कोशिश करें और इनकी हौसला अफजाई तो कर दिया करें, सब लोग जो है ना मिलके इनकी हौसला अफजाई किया करें। और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। खैर हो सब की। नेक तमन्नाएं, नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात आप लोगों के नाम, मेरी सारी नेक दुआएं आप लोगों के नाम। अगर जिंदा हो तो हक छान कर जियो, अगर जिंदा हो तो हक से जियो। यह हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप लोगों को दिया है, इससे आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। सदा की सलामती हो, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।